Now question number 3. Here you have to prove that the greatest integer function f such that r to r given by fx is equals to greatest integer function. तो इसको बताना है इसके बारे में 1 ना तो ये 1 होगा और ना ये 2 होगा। ये बच्चों पहले हम आपको बताते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है जो भी इसकी जो है यहाँ पर वैल्यू रखेंगे x की, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इसमें पॉइंट के जो इसमें लेफ्ट साइड होगी वही इसकी वैल्यू राउंड फिगर में लेंगे, बाकी सब इधर पूरा लेफ्ट कर दोगे। जैसे 2.3 लिखा हुआ है तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 2। 2.99 लिखा होगा तो भी इसकी वैल्यू 2 लेंगे। 1.03 होगा तो 1 आएगा। 1.26 होगा तो भी 1 आएगा। मतलब पॉइंट के इधर कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं, इधर जो होल नंबर होगा वह इसकी वैल्यू हो जाएगी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। तो अब देखिए इसको चेक करते हैं 1 के लिए। तो 1 के लिए पहले तो डायग्राम से समझ लो इसको। अब इसमें x की वैल्यू रियल नंबर से रियल नंबर में, तो रियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं। रियल नंबर जैसे कि यहाँ जो नंबर्स लिए आपने सपोज करो 2.3 लिया, 2.99 नंबर ले सकते हो, 1.03 और 1.26। अब 2.3 अगर यहाँ वैल्यू इसमें रखी जाएगी x की वैल्यू, तो जब यहाँ इसकी वैल्यू फाइंड करोगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से जब वैल्यू बाहर निकलेगी तो वो जो है पॉइंट के जो पहले वाले डिजिट होंगे वही हो जाएगा। तो जब 2.3 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, इसकी वैल्यू फिर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो इसका भी सब यहीं पर चला जाएगा। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी इसकी। अच्छा, इस तरीके से इसमें जो है देखो, इसमें जो है इसका भी इमेज ही हो रहा है, इसका भी इमेज ही हो रहा है। ये अब देखो इसमें सबका जो है अलग अलग, सबका यूनिक इमेज तो नहीं बन रहा है इसमें, इससे साफ स्पष्ट हो रहा है यहाँ से। ये जो क्या होगा ये आपका 1 नहीं होगा। अच्छा, इसमें देखो क्योंकि जो फंक्शंस बना रहे हैं इसमें एफ सच दैट रियल से रियल में फंक्शन बना रहे हैं, तो रियल नंबर तो इसमें सारे हो जाएंगे। जैसे 2 है तो यहाँ पर कहीं भी 1.2 भी हो सकता है, 2.3 है, 1.7, इस तरह से सारे जो नंबर्स हो जाएंगे। माइनस के भी हो सकते हैं, सारे नंबर्स होंगे इसमें। लेकिन यहाँ पर केवल जो होल नंबर होंगे वही नंबर यहाँ पर होंगे, बाकी सबका इसका जो है इमेज यहाँ पर उसका पुनः नहीं बनेगा, इसलिए ये 1 भी नहीं होगा। अब इसको देखो समझ लीजिए कैसे करेंगे। पहले तो 1 के लिए इसको जो है, तो 1 के लिए इसमें कोई भी 2 एलिमेंट्स ले लो। लेट x1 इक्वल्स टू 2.3 लिया और x2 इक्वल्स टू 2.99, दोनों अलग अलग वैल्यू हो गई ये। तो फाइंड करो fx1 इक्वल्स टू fx1 जो फाइंड करोगे तो x1 की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पर 2.3 और इसकी वैल्यू आएगी 2 आ जाएगी इसकी। फिर इसके बाद fx2 फाइंड करो तो यहाँ f और x2 वैल्यू रखोगे 2.99, तो इसकी वैल्यू भी 2 हो जाएगी इसकी। ये दोनों इक्वल हो गए। सिंस fx1 इक्वल्स टू fx2 दोनों सेम है, बट x1 इक्वल नॉट x2, देयरफॉर f इज नॉट 1 f 1 तो नहीं होगा। ये बात समझ आ रही है ना बच्चों? अच्छा, अब इसके बाद देखो आपको जो है इसका जो है ऑन2 भी बता देता हूँ मैं। अब सीधे सीधे इसको जो है लिख देंगे फॉर ऑन2। अब इसमें लिख दो बच्चों फॉर ऑन2। तो ऑन2 के लिए अब इसमें आप देखिए इसमें कि जो है इधर जो आपके होल नंबर्स हैं वो तो इसमें इमेज हो रहे हैं, बाकी बहुत से छूट रहे हैं इसमें, ये बहुत से छूट रहे हैं। तो इसको भी लिख सकते हो, डायग्राम इसका ही रहेगा इसमें। तो लिख देंगे सिंस एवरी इमेज एवरी द एलिमेंट लिख दो, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन
every element of codomain does not have pre-image in domain। चूंकि जो है देखो जितने भी डेसिमल वाले होंगे सब छूट जाएंगे इसमें, तो इसका इधर कोई भी आपका इसमें जो है प्री इमेज नहीं होगा ये, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका जो है अनटू भी नहीं होगा। वही लिख दिया इसमें, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन डज नॉट हैव प्री इमेज इन डोमेन। इस डोमेन में इसका प्री इमेज नहीं होगा इसमें ये। देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू। तो यहाँ से मालूम चल गया ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होगा आपका, तो ना तो ये 1 1 होगा और ना इसका ये अनटू होगा। इस तरह से प्रॉपर वे में आपका क्वेश्चन आपका ये सॉल्व हो गया बच्चों। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, यू कैन शो दैट द मॉडुलस फंक्शन f says that real to real given by fx equals to mod x is neither 1 1 nor unto। अच्छा मॉड एक्स देखो बच्चों, ये जो मॉड फंक्शन मॉडुलस फंक्शन है ये, मॉड एक्स की वैल्यू पॉजिटिव एक्स होगी उस कंडीशन पर जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 कब होगी, जब एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होगी जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस एक्स। मॉड एक्स का मतलब ही होता है मॉड के बाहर जो भी वैल्यू आएगी वो सारी वैल्यू आपकी पॉजिटिव ही होती है। अब बच्चों देखने में आपको ये लग रहा होगा कि जब मॉड एक्स की वैल्यू हमने बताया सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो आप सोच रहे होंगे यहाँ मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स लिख दिया आपने, ये तो ये माइनस नहीं है, ये एक्चुअल जो है ये प्लस करने के लिए माइनस है। जैसे कि देखो आपको एक एग्जाम्पल से बताते हैं, जैसे कि मॉड के अंदर -5 लिखा हो, -5 लिखा हो, इसकी वैल्यू बताएंगे इसकी। तो वास्तव में मॉड के बाहर जो भी चीज़ आएगी वो आपके हमेशा पॉजिटिव ही होती है ये। और जो भी -5 ये 0 से कम है ये, इसलिए देखो फार्मूला बताया हमने -x, यानी जो x की वैल्यू है उसको माइनस में रखेंगे। माइनस तो हमारा फार्मूले में ही -x है, तो इसका मतलब इसको लिख दिया -5। माइनस मिलकर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा। तो इस तरीके से वैल्यू हमारी जब आएगी तो ऑटोमेटिक वो पॉजिटिव ही आएगी। तो इसलिए लिखा गया ताकि जो वैल्यू आए वो आपकी पॉजिटिव आए। ये मैंने आपको बताया समझाया कि आप इस पर कंफ्यूज ना हो कि मॉड एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और आपने निगेटिव लिख दिया है, सिर्फ इसको बताया मैंने भी। अब इसके आगे देखो, अब हम आपको 1 1 बताएंगे। पहले आप इसको डायग्राम से समझो। रियल से रियल में फंक्शन हमारा ये, रियल नंबर से रियल नंबर में ये भी सारे रियल नंबर होंगे, ये भी सारे रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होंगे, -1 भी होगा, -2 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी, सारे नंबर रियल नंबर होंगे। और भी सब हो जाएंगे रियल नंबर जो भी रखना चाहो। तो अब जैसे -1 है, -1 का मॉड करोगे तो उसका मान आपका प्लस का 1 ही आएगा। इसका -1 का आपका +1 का आएगा ये, और 1 होगा तो इसका भी आपका यही रहेगा ये। -2 को जब मॉड में रखोगे तो ये आपका 2 आएगा, और इसका भी जो है इसका 2 आ जाएगा इसका, और 2 का भी 2 रहेगा ये। यहाँ से देखने से मालूम चल रहा है इसमें कि 1 1 आपका ये नहीं है। तो एग्जाम्पल से इसको सीधे सीधे डायरेक्ट कर सकते हो। लेट x1 इक्वल्स टू -1 और x1 की वैल्यू -1 हो गई, x2 की वैल्यू यहाँ पर हमने सपोज कर लिया 1 सपोज कर लिया। तो अब f(x1) जब फाइंड करोगे, x1 के स्थान पर -1 रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी बच्चों। फिर f(x2) जब फाइंड करोगे तो x2 के स्थान पर फाइंड कर लोगे, यहाँ पर 1 रख दोगे यहाँ पर ये, और इसकी वैल्यू भी फाइंड करोगे तो ये भी 1 आ जाएगी। यहाँ देखो ये दोनों इक्वल हो गए। Since f(x1) equals to f(x2) but x1 equal not x2, x1 और x2 तो आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि x1 की वैल्यू -1 है, ये +1 है ये। इससे मालूम चल गया कि f इज नॉट 1 1। तो f आपका 1 1 तो नहीं होगा। ये बात यहाँ से आपकी क्लियर हो गई।
अब इसमें देखो आपको बताना होगा ऑन2 के लिए, तो ऑन2 के लिए समझ लो बच्चों, इसके बाद लिखेंगे फॉर ऑन2। ऑन2 के लिए अब इसमें देखोगे, इसमें जैसे लिख दिया 1 2 और इसी तरीके से इसमें बीच के सारे जैसे जो भी होंगे -1 -2 -3 जो भी सारे बीच में होंगे, तो इधर जो है निगेटिव वाले इसमें कुछ होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अब मॉड एक्स यानी सारे पॉजिटिव वाले आएंगे यहाँ पर, ही निगेटिव वाले सब छूट जाएंगे इसमें। यहाँ से देखने से आपको मालूम चल रहा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इस कोडोमेन में जो पॉजिटिव वैल्यू होगी उसी का इसके साथ इमेज होगा, और जितनी भी नेगेटिव वैल्यू होंगी वो सब यहाँ पर टोटल की टोटल बच जाएंगी। जब बच जाएंगी इसमें तो इससे मालूम हो जाएगा कि ऑन2 नहीं होगा ये। तो लिख दोगे यहाँ पर सिंस लैंग्वेज में लिख दो, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन does not have pre-image in domain. Every element of codomain, कोडोमेन के जो सारे एलिमेंट्स होंगे तो डज नॉट हैव प्री इमेज। अब इसमें आपकी जो है इस डोमेन में सबकी प्री इमेज नहीं होगी इसमें, तो इससे क्या मालूम हो गया यहाँ से, therefore f is not on2। यहाँ से मालूम चल गया कि फंक्शन आपका ये ऑन2 भी नहीं होगा। तो इट मीन्स बच्चों ये जो मॉडुलस फंक्शन होता है, मॉडुलस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन2। लास्ट में लिख दोगे मॉडुलस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन2। इस प्रकार से आपको पूरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। Students, now question number 5. Yes, so that the sigma function f real to real given by fx की वैल्यू देखा है 1 if x is greater than 0, 0 if x is equal to 0, 1 if x is less than 0। तो इसको सॉल्व करोगे, फंक्शन है रियल टू रियल में दे रखा बच्चों, fx की वैल्यू है 1 if x is greater than 0, यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी, 0 से ग्रेटर का मतलब 1 2 3 4 कुछ भी रखेंगे तो सबके लिए इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, और इसका मान 0 आ जाएगा। if x इक्वल्स टू 0, और इधर भी इसकी वैल्यू इसमें जो है 1 0 1, देखो चेक करो एक बार, इसमें ये भी 1 लिखा है, लेस देन 0 के लिए यहाँ पर ये माइनस होना चाहिए, तो ये -1 होगा, ये बच्चे यहाँ पर -1 होगा। इफ x इज लेस देन 0, लेस देन 0 होगा तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। अब -0 से लेस का मतलब कुछ भी कितना भी लेस हो तो उसकी वैल्यू -1 ही होगी। अब इसको देखो चेक करते हैं, तो कहेंगे पहले फॉर 1 1, तो चेक करोगे पहले इसका डायग्राम बना लो। इसमें फंक्शन रियल टू रियल में ये भी रियल नंबर होंगे, तो इधर भी सारे रियल नंबर होंगे। और रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर आपका जो है -1 भी होगा, इसके बाद -2 भी, 0 1 2 सारे रियल नंबर हो जाएंगे, जितने भी लिख सकते हो। केवल इमेजरी को छोड़ करके जो भी नंबर लिख दोगे सब रियल होंगे। अब जैसे यहाँ पर -1 माइनस लेस देन 0, जो -1 रखोगे तो इसका इमेज क्या होगा बच्चों, इसका इमेज हो जाएगा -1, इसका इमेज आएगा आपका -1 आएगा। -2 ये भी 0 से कम है, 0 से कम जो भी होंगे सारे उन सब के लिए -1 ही होगा, तो इसके लिए भी आपका -1 हो जाएगा। 0 के लिए तो 0 होगा यहाँ पर, ये प्लस का 1 रखोगे ग्रेटर देन 0 तो उसके लिए 1 रखेंगे तो इसका 1 ही आएगा यहाँ पर ये, और 2 भी रखेंगे तो भी इसका 1 आएगा यहाँ पर ये, तो इसका भी आपका 1 हो जाएगा इसमें। अच्छा
और इसके साथ साथ इसमें जो है कुछ इसमें जो है आपके बहुत से जो ऐसे एलिमेंट होंगे क्योंकि -1, 0 और 1 इसके एक्स्ट्रा में जो भी होंगे तो और कोई इसमें एलिमेंट यहाँ पर होंगे नहीं, और रियल का मतलब होता है सारे नंबर, तो उसके अलावा बाकी इसमें जो सब बच जाएंगे इसमें, इसलिए इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं होगा। पहले देखो 1 1 को लिख लेते हैं, इसके बाद फिर इसको लिखेंगे। तो इसमें लिख दोगे यहाँ पर सिर्फ लैंग्वेज पार्ट में इसको लिख दो, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका भी -1 हो रहा है, इसका भी -1 हो रहा है, तो सबका जो है यूनिक इमेज नहीं है यहाँ पर। तो इसको लैंग्वेज में लिखेंगे सिंस इन डोमेन every element has not unique image, in कोडोमेन। यानी इसमें जो है जो इसके हर एक जो पूरा इसका एलिमेंट है इसके लिए यहाँ पर सबकी यूनिक इमेज नहीं है। इसमें जो है जैसे डबल की जो है इसमें आ गई, इसमें सबका सेपरेट नहीं है, इसमें तो सबकी सेपरेट नहीं होगी, तो इससे क्या मालूम चल जाएगा बच्चों, ये जो है 1 1 नहीं होगा इन डोमेन, और ये आपको होगा कोडोमेन। एवरी एलिमेंट हैज नो यूनिक इमेज इन कोडोमेन, देयरफॉर f is not 1 1। यहाँ से मालूम चल जाएगा ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं होगा। अच्छा, इसी तरीके से आपको अब इसमें करना होगा 1 1 के बाद फिर आपको बच्चों करेंगे इसमें ऑन टू। तो ऑन टू करने के लिए देखो इसको भी ऐसे लिख दोगे लैंग्वेज पार्ट में, अब लिखेंगे फॉर ऑन टू। ऑन टू के लिए इसमें आप देख रहे हैं ये जो इधर आपका जो है कोडोमेन है, कोडोमेन में -1 0 और 1 इस यहीं पर इसी पर सारे इमेज बनेंगे, तो इसके अलावा और किसी का इसका जो है इमेज बनेगा ही नहीं। बाकी कोई भी नंबर्स होंगे सब इसमें जो है आप पे छूट जाएंगे। जैसे मान लो सपोज करो यहाँ -2 लो -3 लेंगे, सारे जितने भी होंगे रियल नंबर में सब के सब यहाँ पर बिल्कुल आपके जो है पड़े रहेंगे। यहाँ पर केवल इमेज इन्हीं के साथ बनेगा क्योंकि जो 3 इसमें दे रखे हैं, बाकी सब छूट जाएंगे। तो इसको बस लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख दीजिए, इसमें लिखोगे सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन does not have pre-image in domain, यानी जो है कोडोमेन के हर एक एलिमेंट्स का प्री इमेज इस डोमेन में आपका नहीं होगा इसमें। therefore f is not onto। अब ये onto भी फंक्शन नहीं होगा, ये यहाँ से मालूम चल गया कि जो है मॉड्यूलर ये दिस फंक्शन इज सिंपल फंक्शन इज नाइदर 1 1 nor onto। स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। हियर यू हैव टू प्रिवेंट ए की वैल्यू दी है बच्चों, बी की वैल्यू और एफ का मान दे रखा है। इसमें बताना है कि फंक्शन ए टू बी में 1 1 फंक्शन होगा। दैट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। देखो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ए की वैल्यू ए इज 1 2 3 एंड बी इज इक्वल्स टू 4 5 6 एंड 7 और इसमें है एफ फंक्शन है, इसमें एफ इज इक्वल्स टू 1 4 2 5 3 6। क्वेश्चन दे रखा है इसमें, इसका डायग्राम बना दो। इसमें
फंक्शंस दे रखा है इसमें ए से बी में, सच दैट ए टू बी, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू है 1 2 3, बी की वैल्यू है 4 5 6 और 7। तो 1 इसके साथ है 4 के साथ, 1 हो गया 4 के साथ, 2 किसके साथ है 5 के साथ, 3 किसके साथ है 6 के साथ हो गया। देखने से मालूम चला यहाँ पर कि जो है सबका अलग अलग यूनिक इमेज बना हुआ है। ये यूनिक इमेज बना हुआ है, तो इससे क्लियर हो गया कि दैट इज वन फंक्शन। तो इसको अब लैंग्वेज पार्ट में लिख दोगे, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन यूनिक इमेज, हर एक एलिमेंट की यहाँ पर एक यूनिक इमेज है, अलग अलग इमेज है इसमें, एज यूनिक इमेज इन कोडोमेन। Therefore f is 1 1। कैसा फंक्शन होगा ये आपका 1 1 फंक्शन होगा। बस हो गया, इतनी पूछा गया था बच्चों। Friends, now I telling you question number 7. In each of the following case, state whether the function is 1 1 onto or bijective। तो बच्चों 1 1 आपको चेक करना है, फिर onto चेक करना है, और फिर इसके बाद लिखा है bijective। बाइजेक्टिव का मतलब होता है ऐसे फंक्शन जो 1 1 भी हो, onto भी हो, तो उन्हीं फंक्शंस को कहा जाता है दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 1 onto जब दोनों हो जाएंगे तो हो जाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन। तो पहला पार्ट है इसमें आर से आप में, और ये फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, इसको सॉल्व करोगे। फंक्शन है रियल टू रियल में, और एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 3 - 4x। अब लिखेंगे फॉर 1 1 के लिए इसमें सपोज कर लें यहाँ पर जो है इफ f(x1) = क्या सपोज कर लें, f(x2) सपोज कर लें यहाँ पर। ये तो f(x1) की वैल्यू यहाँ से फाइंड करोगे तो हो जाएगा 3 - 4x1 = 3 - 4x2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, -4x1 = -4x2, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 भी, तो क्या हो गया x1 = x2। तो ये भी इक्वल आ गया, ये भी इक्वल किया यहाँ पर। ये x1, x2 बिलोंग्स इन रियल नंबर से मिल जाएंगे ये। तो इससे मालूम चल जाएगा कि f इज 1 1 फंक्शन। तो यहाँ से मालूम चल गया f इज 1 1 फंक्शन। अगर इसको आपको शो करना चाहो डायग्राम से, तो डायग्राम भी इसका बना सकते हो। ये f इज रियल टू रियल में है ये। अब रियल नंबर इसमें कुछ भी रख दो, रियल नंबर सपोज करो यहाँ से अगर 1 रख दिया जाए, तो जब यहाँ 1 रख दोगे x के स्थान पर, तो 3 - 4 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1। देखो इसका अलग इमेज एक मिल गया इसमें। ये 1 के स्थान पर अगर आप सपोज करो 2 रख दिया जाए, जब 2 रख दोगे यहाँ पर, ये 4 2 जा 8, और 8 में से 3 को लेस कर दोगे तो -5। इसका भी आपको इमेज मिल गया। अगर यहाँ माइनस का 1 रख दो, -1 रखोगे तो हो जाएगा माइनस प्लस का हो जाएगा, ये तो 4 3 7 हो गया ये। इस तरीके से आप देखेंगे कि सब का अलग अलग यूनिक इमेज मिलेगा, और सबके लिए मिलेगा। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इसमें इधर भी नहीं छूट पाएगा इसमें। तो इसलिए ये आपका फंक्शन आपका जो है कैसा फंक्शन होगा, ये फंक्शन आपका 1 1 भी हो जाएगा और onto भी हो जाएगा। अब देखो पहले हम onto के बारे में पहले बता दें। 1 1 तो हो गया, अब इसके बाद लिखोगे फॉर onto। अब onto के लिए समझ लो बच्चों, यहाँ लिखेंगे लेट y = f(x), y की वैल्यू रख दो 3 - 4x है ये,
तो y इक्वल टू 3 माइनस 4x हो गया ये। अब इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4x को इधर ट्रांसफर कर दो, 4x इक्वल टू 3 माइनस y हो गया ये। x इक्वल टू 3 माइनस y अपॉन नीचे रख देंगे, इसमें 4 रख दोगे। अब इसके लिए अगर चेक करोगे यहाँ पर तो भी इसमें सबका आपका प्री इमेज अवश्य मिल जाएगा। चेक कर देते हैं यहाँ पर इसमें बना करके डायग्राम रियल टू रियल में। अब यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ पर रखो, y की वैल्यू सपोज करो आपने पहले -1 ले लिया। जब यहाँ पर y की वैल्यू -1 रखोगे तो माइनस तो पहले से ही, तो माइनस और माइनस मिलकर ये प्लस का हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका मिल गया इसमें ये। अगर यहाँ पर 0 रख देंगे यहाँ पर सपोज करो तो इसकी वैल्यू 3/4 मिल जाएगी। 3/4 भी तो रियल नंबर होता है यहाँ पर ये। तो इस तरीके से आप चेक करेंगे तो कुछ भी इसमें रखते जाओगे तो सबका आपका प्री इमेज आपको मिलता ही रहेगा, इसमें कोई भी छूट नहीं पाएगा। तो इससे मालूम चल जाएगा इससे कि फंक्शन आपका ऑनटू भी होगा। उसके बाद स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पर, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेज इन डोमेन, therefore f is onto। f क्या हो गया बच्चों? onto हो गया। और जो फंक्शन आपका जो है 1 भी हो गया, onto भी हो गया, इट मीन्स दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन सिंस f is 1 एंड onto। ये जो फंक्शन है आपका 1 भी है, onto भी है, therefore f is बाइजेक्टिव फंक्शन। जो फंक्शन 1 भी होते हैं और onto भी होते हैं उन्हीं को कहा जाता है बाइजेक्टिव। तो इससे मालूम चल गया कि आपका ये फंक्शन आपका बाइजेक्टिव भी होगा। स्टूडेंट्स इसी का सेकंड पार्ट देखिए। इसमें तो रियल से रियल में है और इसका फंक्शन चेंज हो गया fx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सेम इसी तरीके से इसको भी चेक कर लेंगे। इसमें जब दोनों कंडीशन आ जाएंगी तो लिख देंगे इसमें 1 एंड onto, देयरफॉर दिस इज बाइजेक्टिव। अगर कोई कंडीशन नहीं आती है तो उसको नो लिख देंगे। तो इसको आप अपने आप करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। स्टूडेंट्स नाउ क्वेश्चन नंबर 8, a एंड b सेट्स so that f a cross b to b cross a such that f a b equals to b a इज बाइजेक्टिव फंक्शन बताना है। बाइजेक्टिव फंक्शन होगा ये, एफ ए क्रॉस बी, इसका उल्टा हो गया बी क्रॉस ए, और ए से बी एफ ए कॉमा बी, तो इसका उल्टा आ गया बी कॉमा ए। अब इसको देखो बच्चों 1 कैसे प्रूव करेंगे। 1 की लिखा जाता है इफ एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। अब यहाँ पर देखो जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पर x1 तो नहीं दे रखा है, यहाँ पर ये x के फॉर्म में होता है तो x1 x2 रखते हैं। यहाँ पर ये यहाँ पर पूरा रखा है ये ऑर्डर्ड पेयर ए और बी है ना यहाँ पर ये, इसलिए पहले यहाँ पर लिख लोगे एफ ए1 बी1 तो इक्वल टू इधर हो जाएगा एफ ए2 बी2। इसको आपस में इक्वल कर लिया, x1 और x2 के स्थान पर हो जाएगा a1 b1 और यहाँ पर आ जाएगा आपका a2 b2 हो गया ये। तो f a1 b1 की वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग आ जाएगी, पहले b हो गया बाद में a, इसकी वैल्यू आ जाएगी b1 a1 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों b2 a2 हो जाएगी। अब दोनों की कंपेयरिंग कर लो तो b1 b2 की इक्वल हो जाएगा, a1 a2 की इक्वल हो गया। तो ये आपस में इक्वल भी आ गए, इसको इक्वल करने से इक्वल आ गई। यहाँ से मालूम हो गया इसको f is 1 फंक्शन। अभी कैसा फंक्शन हो गया बच्चों? 1 फंक्शन हो गया। इस तरीके से इसमें कोई भी इसके जब रखोगे तो इसका जो है हर एक का आपका प्री इमेज इसमें मिलेगा, इसमें कोई इसमें छूटने नहीं पाएगा। हर एक इसमें जो है पूरे कोडोमेन का सबका जो है प्री इमेज आपको मिल जाएगा डोमेन में। इससे मालूम चल जाएगा कि ये जो है आपका ऑनटू भी होगा। देखो उसको लैंग्वेज पार्ट में कैसे लिखेंगे।
तो उसको भी लिख दो। अब लिखोगे यहाँ पर फॉर ऑन टू में सिर्फ आपको लैंग्वेज लिखनी है, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन has pre-image in domain, therefore f is onto। अभी f जो है आपका onto फंक्शन भी होगा। अभी दोनों चीज हो गई, 1 भी हो गया, onto भी हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन सिंस f is 1 and onto, therefore f is बाइजेक्टिव। इसका मतलब हो गया कि f क्या होगा बच्चों, ये बाइजेक्टिव भी हो जाएगा। इस तरह से आपने इसको पूरा कर लिया। स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। फंक्शन है यहाँ पर नेचुरल से नेचुरल में, और एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है n+1/2 इफ n इज ऑड, और n/2 है इफ n इज इवन। इसको जस्टिफाई करना है इसमें कि फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है कि नहीं है। वही देखो, पहले सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चंस में गिवन पैटर्न इसमें नोट कर लोगे। f नेचुरल से नेचुरल में एफ एक्स की वैल्यू है n+1/2 है, ये वैल्यू इसमें रखी जाएगी इफ n इज ऑड के लिए रखोगे, n/2 लिया जाएगा इफ n इज इवन। अब इसमें देखो जब 1 करना होगा, तो 1 करने के लिए इसमें एक ऑड की वैल्यू ले लो, एक इसमें इवन की वैल्यू लिया हमने। x1 = जो 1 लिया हमने, 1 कौन सी वैल्यू हो गई, ऑड वैल्यू हो गई। x2 का मान 2 लिया, और 2 कैसी वैल्यू है बच्चों, ये इवन वैल्यू है। तो इससे देखो दोनों से चेक करते हैं। अब x1 की वैल्यू निकालोगे, x1 का मान 1 रखेंगे, और 1 हमारा क्या है बच्चों, ऑड। तो ऑड के लिए क्या दे रखा है इसमें, n+1/2 ये दे रखा है। तो n के स्थान पर यहाँ पर 1 रखोगे, 1+1/2, एक के दो में 2 से डिवाइड करोगे, 1 आ जाएगा ये। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो 1 का 1 के साथ इमेज हो गया इसका ये। और इसके बाद जो है x2 की वैल्यू आपने रखा 2 कैसा नंबर है, ये इवन नंबर। और इवन जब होगा तो उसके लिए वैल्यू दे रखी n/2। जब यहाँ पर 2 रखोगे तो n के स्थान पर 2 रखेंगे, 2/2, इसकी वैल्यू भी 1 आ गई यहाँ पर ये। तो 1 का भी इमेज 1 हो रहा है, 2 का भी 1 हो रहा है ये। तो यहीं से क्लियर हो गया कि दैट इज नॉट 1 और इसको यहाँ भी लिख दोगे, सिंस f(x1) = f(x2) but x1 = not x2। ये दोनों आपस में है नहीं है, therefore f is not 1 तो ये मालूम चल गया है बच्चों आपको, ये 1 फंक्शन नहीं होगा। और इसके बाद आपको जो है चेक करना है इसमें onto। तो onto फंक्शन के लिए अब इसमें आपको क्लियर मालूम है इसमें कि यहाँ पर केवल ये 2 ही वैल्यू होंगी, एक n+1/2 होगी, एक n/2 वैल्यू होगी, और उन्हीं के लिए सब इसमें चेक करना होगा। तो इससे मालूम चल जाएगा बाकी सब इसमें, यानी तमाम सी वैल्यू इसमें छूट जाएंगी, सारी वैल्यू इसमें नहीं आएंगी। तो इसको सीधे डायरेक्ट लिख सकते हो, इसको सिर्फ लैंग्वेज पार्ट में इसको आप लिख दीजिए, क्योंकि नेचुरल वैल्यू इसमें बहुत सी वैल्यू आपकी लेफ्ट कर जाएंगी। फॉर onto since every element of codomain, every element of codomain does not have pre-image in domain, therefore f is not onto। यहाँ से मालूम चल जाएगा f आपका onto भी नहीं होगा, ये ना 1 है ना onto है, इट मीन्स f is not बाइजेक्टिव। f आपका बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। इस तरह से आपके आंसर जस्टिफाई हो गया बच्चों।
स्टूडेंट्स अब आपके क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 ये 3 क्वेश्चन है ये, और ये पुराना जो आप पीछे कर चुके हो उसी से संबंधित क्वेश्चन है ये, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इनकी आप लोग ट्राई करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे इसको।